कानपुर का एक शहर होता है और उस शहर का एक छोटा सा मोहल्ला होता है जिस मोहल्ले का नाम ध्रुव टोला के नाम से जाना जाता है। उस ध्रुव टोला मोहल्ले में सुबह के 6:30 बजे होंगे और वहां पर चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं जो एक घर से आ रही थी। सारे मोहल्ले के लोग जब वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है, तो उस मोहल्ले में जो एक घर था वो थोड़ा अलग था। कई लोगों से उस घर की दूरी ज्यादा थी। जब उस घर के पास लोग पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक महिला के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। जब उसकी गेट की तरफ पहुंचते हैं, देखते हैं एक महिला बहुत जोर से चिल्ला रही है और वो महिला इस बात को जाहिर कर रही है कि उसके घर में किसी न किसी की आखिर में मौत हो गई है। इस हिसाब से चिल्ला रही थी, इस हिसाब से रोए जा रही थी और चीख रही थी। तो वहां मोहल्ले के जब लोग पहुंचते हैं, सामने पड़ते हैं, तो वो जब देखते हैं कि आखिर क्या हो गया है, तो अंदर जाते हैं और महिला से पूछते हैं। तो महिला कहती है कि मेरे पति का देहांत हो गया है। आज रात मेरे पति न जाने किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हो गए और जब मुझे पता लगा तो इस हालात में मिले हैं। और मैं सुबह जब आंखें मेरी खुली हैं और मैंने देखा तो ये बिस्तर पर अपनी जब बोल नहीं रहे थे, कुछ जगाने की कोशिश की, तो पता लगा कि इनकी सांसें भी रुक गई हैं। उस महिला के जो भी बयान थे उनके बाद सब घर वाले और बाहर वाले मोहल्ले के सारे लोग जब उसे देखते हैं तो पता लगता है कि वाकई में उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब सारे लोग दंग थे कि रात में जब सोया था, जब घर आया था, तो सभी लोगों ने देखा था ना कोई बीमारी थी, ना उसे किसी दवाई की जरूरत थी, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन आखिर इसकी मौत हुई तो हुई कैसे? सभी लोग अचंभित थे। वो महिला तुरंत अपने भाई सलीम को फोन लगाती है। उस महिला का नाम शबाना होता है और वो अपने सगे भाई सलीम को फोन लगाती है और कहती है कि सलीम भैया, आपके बहनोई अब इस दुनिया में नहीं रहे। सलीम भी चौकन्ना हो जाता है। खबर सुनते हैं उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि शाम को ठीक ठाक थे और मैंने शाम को उनसे बात की थी, लेकिन अचानक सुबह 6:30 बजे इस खबर का आना आखिर क्या है? पूछता है कि कैसे क्या हो गया, तो वो रोने के मारे और उस चीखने की हालात में जो थी, उस वजह से उसने कुछ बता ही नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या है। सलीम वहां से तुरंत निकलता है और अपने बहनोई के, अपने बहन के घर आ जाता है। घर आकर के देखता है कि जो मोहल्ला है, पूरे मोहल्ले में बहुत ही सनसनी मची है और घर के बाहर बहुत ही भीड़ लगी हुई है। जाता है, सबसे पहले अपने बहनोई को देखता है जिसका नाम आबिद अली था। उसके बहनोई का, शबाना के पति का नाम आबिद अली था। आबिद अली को देखता है जैसे ही सलीम, वो समझ जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ हो गया है, क्योंकि ये देखने में किसी मरीज नहीं लग रहा था, ना इसे कोई मर्ज थी ना कोई बीमारी थी। आखिर इतनी जल्दी हुआ तो हुआ कैसे? इस हालात पर जब वो बहुत ही जोर डालता है तो सच्चाई कुछ इस तरह से निकल के आती है कि बताना ही मुश्किल था कि कैसे उसकी पत्नी जो रोए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी, उसने किस प्रकार से उसकी जो ऐसी स्थिति हो गई, उसकी मौत हो गई, किस तरह से वो जिम्मेदार थी। तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कौशल किशोर, आप मेरा सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर। बहुत ही दिल को छू जाने वाली, झकझोर देने वाली कहानी। तो कहानी में विस्तार से आपको ले चलता हूँ। दरअसल इससे एक दिन पहले की बात है, जिस रात इसकी मौत हुई, आबिद अली की जिस रात मौत हुई है, उस रात से पहले इसकी पत्नी ने आबिद अली से, जब घर वापस आ रहा था काम से, ऑटो रिक्शा चलाने वाला आबिद अली जब घर वापस आ रहा था, तो इसकी पत्नी शबाना ने उसे फोन करते हुए कहा था कि अपने शौहर से कि वापस आते आते आप कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेते आना। इस बात को सुनकर के फूला नहीं समा रहा आबिद अली बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ वो मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है। मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद काफी देर खड़ा रहता है, क्योंकि ग्राहकों की बहुत भीड़ लगी थी, लंबी कतार थी। जैसे ही भीड़ खाली होती है, वो दुकानदार से कहने में हिचकिचा रहा था, लेकिन दुकानदार ने खुद कहा कि भाई साहब, आप बहुत देर से खड़े हैं, आपको क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे कुछ शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए हैं, जो पत्नी के लिए
स्टेमिना बढ़ाएं और उसको संतुष्ट कर पाने में जो काम करें। और अच्छी गोलियां चाहिए जो अच्छी ब्रांड से हों। कुछ पढ़ा लिखा भी था, दवाइयों के बारे में जानकारी भी थी। उसने जब ऐसे बात की तो उसने बहुत अच्छी ब्रांड की और अच्छी गोलियां उसे दी, लेकिन उसने एक साथ में एक पत्ता निकाला जिसमें 10 गोलियां थी। लेकिन उस आबिद अली ने कहा कि यार 10 गोली में क्या होगा, मुझे बार बार आना और इस सामान को, इस चीज को लेना दुकान पे अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा तादाद में दे दीजिए। उसने 4 पत्ते दे दिए। 4 पत्ते आबिद लेकर के अपने घर चला आता है और रात में जो भी पत्नी के साथ उसने खाई थी शक्तिवर्धक गोलियां और शराब भी पी, शराब पी और शक्तिवर्धक गोलियां खाई, उसके बाद में वो कल सुबह नहीं उठता है। तो जब ये सब मामला हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तब उसके भाई ने वहां पर पुलिस बुला ली और पुलिस के द्वारा उस पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, पुलिस केस दर्शाते हुए पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश भेज दी जाती है। 24 घंटे के बाद अभी तो जब उसकी लाश भेजने का समय होता है तो सभी घर वाले जो लोग होते हैं वो ये देखने लगते हैं कि इसके जेब में क्या है, इसके पॉकेट में क्या है, तो सभी लोग उसकी तलाशी लेकर के ही भेजते हैं। जैसे ही तलाशी ले रहे थे तो किसी के तलाशी लेने पर वो मिल जाते हैं जो 4 पत्ते होते हैं और 4 के चारों पत्ते खाली थे। जब ये देखते हैं तो सभी लोगों को लगा कि यार इसकी मौत की जो घटना का जो अंजाम है वो तो यही लगता है कि इसने जो शक्तिवर्धक गोलियां हैं ये ज्यादा तादाद में खा ली हैं, 4 के 4 पत्ते खा लिए हैं, शायद इसी की वजह से इसकी जान चली गई है। पर हुआ ये कि सभी लोगों का शक तो बैठ गया था, लेकिन पुलिस ने उसको लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया। पत्नी से पूछा जाता है कि आखिर आपकी जो ये पॉकेट में मिला है तो क्या ये आपके साथ खा करके इस तरह से रहते थे, तो बोली कि हाँ, इन्हें आदत थी, इन्हें अच्छा लगता था, इनका भी मूड अच्छा रहता था, तो मैंने कभी मना नहीं किया और ये खा लेते थे। पुलिस ने उस समय तो बस यही बताते हुए कहा कि शायद इसी की वजह से इनकी मौत हो गई है। लेकिन जब 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम में उसकी जो जान जाने का कारण था, उसकी मौत होने का जो कारण था, वो शक्तिवर्धक गोलियां नहीं थी, वो गला दबा करके उस आबिद अली को मारा गया था। लेकिन आखिर आबिद अली को मारने वाला उसकी पत्नी के अलावा कौन था? आखिर उसे कैसे मारा जा सकता था? गला दबा करके पत्नी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आबिद अली का वजन उस समय 64 किलो और भरे बदन का हष्ट पुष्ट व्यक्ति था। अगर वो शराब के नशे में भी होता तो शबाना के बस की बात नहीं थी उसको जान से मार देने की। लेकिन आखिर इस सच्चाई का पता लगाते लगाते जो सारा शक था वो सलीम ने अपनी बहन पर जताते हुए शबाना पर उंगली उठाते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि सबसे पहले मेरी बहन शबाना को अरेस्ट किया जाए और सारी पूछताछ उसी के से की जाए, शायद इसके अलावा और कोई नहीं जानता है। पुलिस दोनों का मोबाइल जो होता है वो ले लेती है और कॉल डिटेल निकालने का प्रयास करती है। कॉल डिटेल में आबिद अली के फोन में कोई ऐसा कॉल डिटेल नहीं मिला जो उसकी जान का दुश्मन बन सके, लेकिन शबाना के फोन में एक रेहान नाम के लड़के का कॉल डिटेल, बहुत ही भारी समय से बात होना और बहुत देर तक बात होने का उसमें क्लू मिल जाता है पुलिस को। तो पुलिस देखती है कि आखिर इस लड़के से बहुत समय तक बात होती है और बहुत इधर कम से कम 1 साल से लगातार बात हो रही है। जब इस मामले को पुलिस समझती है तो उस रेहान नाम के लड़के को बुलाया जाता है, उसको फोन को सर्विलांस पर लोकेशन पर लगा करके रेहान को पकड़ लिया जाता है। रेहान से पूछताछ की जाती है तो पता लगता है रेहान 20 साल का है और ये शबाना 40 साल की है। अपनी सेक्स की, अपनी हवस की भूख पूरी करने के लिए उसने अपने आबिद अली को मार दिया था। रेहान को जब पता लगता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं फंस गया हूं, तो रेहान ने पूरा दोष शबाना को देते हुए कहा कि रेहान था उसने कहा कि शबाना नहीं, मेरे से ये सब कुछ करवाया है, क्योंकि शबाना चाहती थी कि अगर मैं रेहान के साथ रहूं तो आबिद अली को इस रास्ते से पहले हटाना पड़ेगा।
लेकिन हटाना शबाना के बस की बात नहीं थी, इसलिए रेहान को इसमें इन्वॉल्व किया उसने। और रेहान अकेले नहीं कर सकता था, इसने एक और दूसरा जो लड़का था उन्नाव का, जिसका नाम विकास था, विकास और रेहान दोनों मिलकर के तय समय से रात में आकर के 1:30 बजे शबाना सीने पर चढ़कर के बैठती है और रेहान और विकास ये दोनों लोग, कोई पैर पकड़ता है और कोई गला दबाने का काम करता है। इस तरह से आबिद अली की जान ली जाती है। ये जो सेक्स की भूख, संबंधों की हवस थी, वो आबिद अली की जान पर बन आई थी और आबिद अली की जान चली गई और शबाना, रेहान और विकास, इन तीनों लोगों को जेल हो जाती है। सभी लोग जेल काटने पर तैयार थे क्योंकि अब तो पुलिस का फंदा पड़ चुका था। तो इस तरह से कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो किसी की जान पर बनाती हैं। आबिद अली की पत्नी खुद आबिद अली का खून करती है, सिर्फ एक छोटी सी हवस मिटाने के लिए, संबंधों के कारण। खैर, अब इनकी जो प्लानिंग थी, जो भी इनकी आगे की तरकीब थी, सारी नाकाम हो जाती है। बहुत बड़ा रोल निभाया उस सलीम ने, अपने बहन को खुद सजा करवाई, अपने बहन का जो भी क्राइम का पार्ट था उसने सबके सामने लाने की कोशिश की, क्योंकि क्राइम क्राइम होता है, भाई करे या बहन करे, माँ करे या बाप करे, सबका क्राइम होता है और सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस कार्रवाई में जो लोग दोषी पाए गए थे सभी लोगों को सजा हो जाती है। तो कहानी बस यही थी, घटना यही थी। इस घटना से आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं था, बस सिर्फ आप लोगों के सामने ऐसी घटनाओं को रखने का जो विचार है वो बस ये है कि ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर जानकारी मिलती रहे तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं किस कहानी में कौन कौन से दोषी थे, कौन नहीं थे। सभी थे, लेकिन किसका कम था, किसका ज़्यादा था। तो मैं रोज़ रात आप लोगों के लिए इसी प्रकार के क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाएं लेकर के आता रहता हूं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।